तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दे रहे हो सोच समझ कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आज का में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। माता रानी का आशीर्वाद, देव गुरु की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, ब्रह्मांड में ग्रहों में लगातार गोचर हो ही रहे हैं। जी हाँ, कोई ग्रह राशि बदल रहा है तो कोई नक्षत्र बदल रहा है, और प्रत्येक परिवर्तन का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और हर राशि के हर जातकों पर पड़ता है। लेकिन अब ये जो गुरु को लेकर परिवर्तन होता है, ये बड़ा खास माना जाता है ज्योतिषी शास्त्र में। और देव गुरु बृहस्पति चाहे अपनी राशि बदलें या नक्षत्र परिवर्तन करें, प्रभाव पड़ता ही है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, यदि गुरु आपके सही जगह पर बैठे हुए हैं। देखिए, गुरु पहली बात तो ज्ञान के स्वामी होते हैं, शिक्षा के स्वामी होते हैं, संतान के स्वामी होते हैं, विवाह का कारक माना जाता है गुरु को, धन के स्वामी होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाग्य के स्वामी माने जाते हैं गुरु। और यदि गुरु भाग्य स्थान में बैठे हों और परिवर्तन हो रहा हो तो ये कुछ खास ही होगा। जी हाँ, इसीलिए आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हम लिखे हैं कि कन्या राशि वालों, गुरु जा रहे हैं सेनापति के घर। वर्गों साइन के जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। जी हाँ, कुछ बड़ा होने वाला है। वो क्या बड़ा होने वाला है, तो इस प्रकार गुरु सेनापति के घर जा रहे हैं। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर या लग्न राशि के आधार पर भी आप देख सकते हैं, परंतु कमेंट में जय देव गुरु जरूर लिखिएगा, सच्ची श्रद्धा भावना से। साथ ही साथ यदि हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, देखिए अब हो क्या रहा है। गुरु बैठे हुए हैं रोहिणी नक्षत्र में, लेकिन आज ही गुरु रोहिणी नक्षत्र से निकल रहे हैं और मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, रोहिणी नक्षत्र से निकल जाएंगे और मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी होते हैं चंद्रमा, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी होते हैं मंगल, जिन्हें कहा जाता है ग्रहों का सेनापति। यानी सेनापति के नक्षत्र में जा रहे हैं कौन? गुरु। और गुरु का सेनापति नक्षत्र में जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गुरु ज्ञान के स्वामी हैं, गुरु भाग्य के स्वामी हैं, गुरु धन के स्वामी हैं, विवाह के स्वामी हैं, और ये सबसे बड़ी बात सुख सुविधाओं के स्वामी माने जाते हैं। यदि गुरु आपकी जन्म कुंडली में बहुत शुभ है तो आपको ये मान लीजिए आधे ग्रहों का लाभ तो गुरु ही दे जाते हैं। जी हाँ, और ये किसको प्राप्त है? गुरु को। साथ ही मंगल आपके साहस के प्रतीक माने जाते हैं, वीरता के प्रतीक माने जाते हैं, क्रोध के प्रतीक माने जाते हैं, शीघ्रता के प्रतीक माने जाते हैं। मंगल एनर्जी के प्रतीक माने जाते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा के ग्रह माने जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस के ग्रह माने जाते हैं। यदि ये सारी चीज़ें आपकी मिल जाएं तो रिजल्ट कैसे होंगे आप खुद समझ सकते हैं। व्यक्ति के अंदर साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस व्यक्ति का आगे बढ़ पाना कितना मुश्किल है ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए, यदि मंगल के साथ गुरु का कुछ ना कुछ संयोग बन जाए तो ये एक बहुत बड़ा योग होता है, जिससे व्यक्ति को आगे बढ़ने में सफलता मिलती ही मिलती है। जी हाँ, क्या लाभ आपको मिल सकते हैं वैवाहिक जीवन में?
प्रेम संबंधों को लेकर या आपका रुपया, पैसा, धन, मान सम्मान, सुख, वैभव कैसा रहेगा गुरु के परिवर्तन के बाद का समय, इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, और यदि आपके माफ़ी चाहते हैं, यदि आपकी कुंडली में जो ये चार्ट आप देख रहे हैं, ग्रह गोचर चार्ट है, सभी ग्रह ठीक हैं, आपके अनुकूल भी हैं, और फिर भी जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं, तो आपको अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कराना चाहिए। जी हाँ, यदि हमसे कराना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए पहले आपको व्हाट्सएप पर जाकर पेमेंट करना होगा, फीस जमा करनी होगी। उसके बाद ही आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं। फुल एनालिसिस कराने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, और फीस भी बता देते हैं आपको, फीस कितना है, फिर उससे आपको थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है। यानी यदि आप 30 मिनट का कंसल्टेशन लेंगे तो एक कुंडली का चार्ज लगेगा 1100 रुपये। 60 मिनट का कंसल्टेशन लेंगे उसके लिए आपको 2100 रुपये का पे करना होगा, ठीक है। ये फीस लगता है। तो अभी बात कर लेते हैं कि गुरु के राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, गुरु कहाँ पर बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए। भाग्य स्थान में गुरु जैसे ही मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये मंगल का घर माना जाता है। मंगल का घर कौन सा? मृगशिरा। मंगल को ग्रह का सेनापति कहा जाता है। और यहाँ पर प्रवेश करने से सबसे पहले तो आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। भाग्य असाथ कैसे मिलेगा? कर्म के साथ। ध्यान दीजिएगा, यदि आप 70% भी मेहनत कर लिए तो 30% आपको भाग्य असपोर्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो स्थान है ये आपकी पदोन्नति को दर्शाता है, आपकी तरक्की को दर्शाता है। यदि आप किसी भी काम में कोई भी आप जॉब करते हैं उसमें आपकी ग्रोथ होगी, तरक्की होगी, पदोन्नति होगी। आपके सीनियर्स के साथ, आपके बॉस के साथ या आपके अधिकारी के साथ आपके जो रिलेशन होंगे वो पॉजिटिव होंगे, बढ़ते हुए नजर आएंगे। तालमेल बड़ा अच्छा रहेगा। ऑफिस में या कार्यालय में, आपकी जॉब में जो राजनीति चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। आपके पीछे पड़े हुए हैं लोग, वो चीज़ें दूर हो जाएंगी और एक सकारात्मकता आपके जीवन में देखने को मिलेगा। गुरु बैठे हैं भाग्य स्थान में। आपकी प्रवृत्ति काफ़ी हद तक धार्मिक होगी। धर्म से जुड़ने आप प्रयास करेंगे। धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सामाजिक कार्यों में आपकी जो रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ साथ यदि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, आपको एक अच्छा जॉब की प्राप्ति का योग बनेगा और एक अच्छा जॉब मिल सकता है। थोड़ा सा चीज़ें समझने का प्रयास करें, एक तरह से अपने आप को अपडेट करके आगे बढ़ने का प्रयास आप कर सकते हैं। थोड़ा सा अपडेट करें, वक्त के साथ अपने आप को लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही ये समझिएगा, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझिएगा कि आपके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय का सदुपयोग करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। यह वही समय है जिसका आपको इंतज़ार है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग आज आपको बातें बना रहे हैं उन लोगों को जवाब देने का समय आ चुका है। और जवाब आपको जबान से नहीं देना है, मुंह से नहीं देना है, बल्कि आपके कर्मों के द्वारा जवाब देना बड़ा उचित है। ये ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही ये समझें, आपके विवाह के स्वामी माने जाते हैं गुरु। विवाह के लिए रिश्ता जुड़ेगा भी, पहले रिश्ता आएगा, जुड़ेगा और वो भी अच्छा रिश्ता आएगा। विवाह में जो परेशानी आ रही है, तालमेल नहीं मिल पा रहा, या ये कह सकते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है, या रिश्ता जुड़ा या टूट गया,
रिश्ता बन ही नहीं पा रहा, कभी कुंडली मिलान नहीं हो रहा, कभी विचारों का मिलान नहीं हो रहा, कभी परिवार का मिलान नहीं हो रहा, तो ये जो सारी चीज़ें चल रही थी वो ठीक होंगी और आपके विवाह का शुभ योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा तनाव स्थिति में दिखाई दे रहा है। जी हाँ, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो थोड़ा सा है, आपका स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, संघर्ष करना पड़ सकता है। पति पत्नी को एक दूसरे का ख्याल रखने की ज़रूरत है, एक दूसरे के विचार, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। यदि आपकी देखिए कुछ पति पत्नी तो अलग भी हो चुके हैं, जी हाँ, डिवोर्स तक की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में आपका जीवन साथी या जीवन संगिनी थोड़ा सा प्रयास तो करेगा आपसे बातचीत करने का, लेकिन कहते हैं ना अपने ईगो के चलते वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनसे बात करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लव रिलेशन की बात करें, आपकी लव लाइफ की, आपके जीवन में पहले तो कोई आने वाला है, कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपको समझेगा, आपकी फीलिंग समझेगा, आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, ये ध्यान दीजिए। साथ ही साथ यदि लव लाइफ आपकी में कोई परेशानी आ रहा है, पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल रहा, पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा। आपका लव पार्टनर यदि आपको छोड़ कर जा चुका है, आप परेशान हैं, तनाव में हैं, टेंशन ले रहे हैं, किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा और आपका जो लव पार्टनर है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वापस आने की सोच रहे हैं, लेकिन ईगो के चलते वो वापस नहीं आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप वापस आएं, ऐसी संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ साथ प्रॉपर्टी के काम में आप कोई भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, उसमें आपके लिए संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा मौका है। आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन करने में आपका जो काम है आगे नहीं बढ़ पा रहा, कर्जा बढ़ता जा रहा है, चीज़ें सही नहीं चल रही, पैसा आ तो रहा है, रुक नहीं रहा, खर्चे पर खर्चे बढ़ रहे हैं, तो ये समझिए आपका जो काम है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन आप प्रयास करें कि धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ चलते रहें, नेगेटिविटी को ख़त्म करें, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। रुपया, पैसा, धन आपका फंसा हुआ है, आप उसे निकालने आप प्रयास तो करते हैं, किसी को उधार दिए या किसी भी तरीके से आपका या कोई प्रोडक्ट उधार दिए हैं, पैसा नहीं मिल पा रहा, आपका पैसा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, निकाल लेंगे आप अपनी सूझबूझ से, क्योंकि ज्ञान के स्वामी माने जाते हैं गुरु। यदि आप लॉयर हैं या हो सकता है आप वकील हैं, जज हैं, एडवोकेट हैं, तो ये समझिएगा कि आपके लिए मौका है अच्छा लाइफ में आगे बढ़ने का। जी हाँ, आपके जो मार्ग में समस्याएं चल रही हैं, यानी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं, रास्ता खुलता हुआ दिखाई देगा। यदि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जी हाँ, यदि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे आप हो सकता है टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, या आप संस्थापक हैं, या आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ट्यूटर हैं, तो समझें कि ये समय बड़ा खास आपके लिए है। जो आपकी परीक्षा है, परीक्षा की घड़ी चल रही है, जी हाँ, और इस घड़ी में, इस समय में आपको थोड़ा सा सचेत होकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने ज्ञान को थोड़ा सा अपडेट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। समय बड़ा खास है आपके लिए, ये समझिएगा। आपके पास बहुत बड़ा अवसर आपको मिलेगा। यदि आप IT से जुड़े हुए हैं, इंजीनियर हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड आपका काम है, या यूँ कह सकते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से हैं या टेक्निकल फील्ड से हैं, तो मौका आपके लिए खुलता हुआ नज़र आएगा। जॉब छूटने की स्थिति बनी हुई है, नई जॉब की तलाश आप कर रहे हैं, नई जॉब की आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। कोर्ट का कोई केस या मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है कि बिना वजह से आपको फंसना पड़ा या फंसा दिया गया, उससे आपको राहत मिल जाएगा। दोस्तों, जो नेगेटिविटी आ रही है
एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। रुपया, पैसा, धन आपके पास चारों तरफ से दौड़ा हुआ आएगा। जी हाँ, और उस पैसे का मैनेजमेंट कर सकेंगे कि कहाँ पर आपको कितना खर्च करना है। आय और व्यय के मध्य संतुलन बना सकेंगे। जो भ्रम वाली स्थिति चल रही है कि इस काम को करें ना करें, यह भ्रम समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों के लिए गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कैसा रहेगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्यारा सा छोटा सा लाइक दीजिएगा। और यदि हमारा बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर भी आप करिएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। माता रानी की आशीर्वाद, देवगुरु बृहस्पति की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।